हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र मनीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ वीडियो से आपकी अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ यहां आपके सामने हाजिर हूं, जो कि है मिडिल क्लास फैमिली वर्सेस LIC एंड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मिडिल क्लास फैमिली, क्यों मैंने मिडिल क्लास फैमिली ही यूज़ किया? दोस्तों, ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है या ये वो हिस्सा है जिसे ना तो अपर क्लास फैमिली की तरह से कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ना ही लोअर क्लास फैमिली की तरह से किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। इस सेगमेंट के लोगों को जो कुछ करना होता है अपने बूते करना होता है। तो दोस्तों, इसलिए इस सेगमेंट के लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट टूल अप्लाई करने चाहिए वो बेहद सोच समझ के करने चाहिए। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ बात करेंगे कि क्या हमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टूल्स, स्ट्रॉन्ग एंड गारंटीड फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि LIC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस या PPF। दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ, ना ही ये मैं यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हुए कि क्यों मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहले इंश्योरेंस या PPF या किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, तो हमें ये देखने में आता है कि ये फैमिली एक स्ट्रक्चर्ड फैमिली होती है, जहाँ की एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में एक गारंटीड रिटर्न, एक गारंटीड अमाउंट की ज़रूरत होती है। गारंटीड अमाउंट की ज़रूरत के बाद एक दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है कि उस सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में अगर फैमिली के ब्रेड ओनर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उस केस में उसकी फैमिली को कवर करने का कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट टूल होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखते हुए कि अगर उस सर्टेन ड्यूरेशन में कोई कवरेज रहती है तो उस फैमिली के ऊपर एक कवर बना रहता है और कवर के साथ साथ गारंटीड रिटर्न मिलने की पूरी संभावना होती है। तो यहाँ पे देखते हुए हम ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा बनता है कि हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के बाद। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्ट करने के इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात करें या इन्वेस्ट टूल की बात करें तो ये बेहतर टूल है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद लोगों की अच्छी कमाई होती है, लेकिन आपको ये जानने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के होते हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता है, जिन्होंने SIPs के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता है, और जब उन्हें एक बेहतर प्रॉफिट होता है तो उसकी जानकारी आपको अवश्य होती है या फिर उनके जरिए आपको ज़रूर पता लगता है। लेकिन जब उनका पैसा लॉस में जाता है या फिर स्टॉक मार्केट धड़ाम की स्थिति में होता है या फिर स्टॉक मार्केट डाउन की कंडीशन में होता है, यानी कि उनका पैसा डूबता है, तो इस तरह की वाकई की जानकारी, इस तरह की बातों की जानकारी आपको बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले उन इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे गारंटीड रिटर्न हो, जहाँ पे हम अपनी फैमिली को कवरेज दे सकें। मैं कभी ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, LIC ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, या PPF ही अच्छा है, या फिर पोस्ट ऑफिस ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। ये सारे इन्वेस्टमेंट टूल अपनी अपनी जगह एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मिडिल क्लास फैमिली को अपनी फैमिली सिक्योर करने के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए सबसे पहले इंश्योरेंस ज़रूरी है, उसके बाद म्यूचुअल फंड को चूज़ करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉइंट आपको यूज़फुल लगेगा। थैंक यू सो मच।